बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। स्वयं चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या की। प्रजापति दक्ष ने जब 27 कन्या अश्वनी भरणी गतिका रोहिणी मृगशी राजा पुनर्वसु पुष्प अश्लेषा महा उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ हस्त चित्रा स्वाति विशाखा रेवती तक 27 कन्याओं को किसको सौंप दिया? चंद्रमा को। 13 धर्म को। इसलिए धर्म करने से 13 चीजें प्राप्त होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संचिता, क्षमा रूपेण संचिता। ये 13 देवियां ही धर्म भगवान की पत्नियां। इसलिए धर्म करने से 13 चीज प्राप्ति होती। उन्होंने 27 पत्नियों से तो विवाह किया, परंतु एक को ज्यादा चाहते थे, रोहिणी नाम का, क्योंकि वृष राशि का स्वामी रोहिणी नक्षत्र। इसलिए वृष राशि वाला बड़ा सुंदर रहेगा, जन्म कुंडली प्रोफेशनल होगा, घर के प्रति बड़ा टिप-टॉप रहना, मैं सजा रहूं। इसीलिए रोहिणी जो थी वो सबसे सुंदर। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। भगवान कृष्ण वृष राशि में जन्म लिए, इसलिए चंद्रमा की पत्नी है वृष राशि की स्वामिनी रोहिणी। उसने रोहिणी को बहुत ज्यादा चाहा, 26 पत्नियों को सम्मान न देता, उनकी ओर देखता भी नहीं। इससे उनको बड़ा दुख हुआ। बोला, स्वामी आपने हमें 7 वचन दिया। उठो उठो सजनी, देखो देखो ध्रुव तारा। उठो भगवान साक्षी होते हैं उस समय कि प्रभु ये पंडित को हम धमका देंगे कि पंडित जी 1 लाख रुपया लो और कह देना कोर्ट में कि ये विवाह नहीं होता। रिश्तेदार, अब लड़की पक्ष से भी मैं मामा लगता हूँ, मैंने बीच में फंस गया भैया, मैंने शादी लगा दिया, बिल्कुल लड़ाई हो रही, कब तक यहाँ से बोलूंगा तो वहां से बोला। वो रिश्तेदार कह देंगे कि उस समय में सोया हुआ था, मुझको कुछ नहीं मालूम की हुई थी कि नहीं शादी। इसलिए ध्रुव भगवान को साक्षी माना जाता है, अग्नि को साक्षी माना जाता है, गणेश भगवान को साक्षी माना जाता है, शिव लोढ़े को साक्षी माना जाता है, क्योंकि सत्य के बल पर ये निष्पन्न है। ये मनुष्य झूठा पलट जाएगा ये संसार। इसलिए हे ध्रुव भगवान, आप सत्य के बल पर दुनिया में देखो, जब हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो स्टूल में पांव रखकर, ध्रुव भगवान हमारे सिर में मृत्यु पांव रखी है, परंतु पहले और आखिरी ध्रुव भगवान है। जो विमान में बैठे हैं तो मृत्यु के सिर में पांव रखता, केवल सत्य के बल। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। उन पत्नियों ने कहा, आपने वचन दिया पर आप हमें प्रेम क्यों नहीं करते? जब पति नहीं माना तो पिता के पास चले गए। दक्ष प्रजापति को बताया, पिताजी वो हमें चाहते नहीं, इसलिए क्या करेंगे वहां जाकर?
या तो हमें जहर दे दो या अपने पास ठिकाना दो, हम पल पल मर जाएंगे। दक्ष प्रजापति ने समझाया चंद्रमा को, पर चंद्रमा नहीं समझा। रोहिणी को ज्यादा चाहा तो एक पिता का दिल दुख गया। उन्होंने श्राप दिया कि तुझे अपने रूप का अभिमान है, जा तेरी कलाएं छीड़ हो जा, तुझे क्षय रोग हो जा, टीबी हो जा। चंद्रमा की कलाएं छीड़ होने लगी। अब देखो उसे टीबी हो गई, खांसता तो लोग उसको दूर कर देते, दूर भाग। ब्रह्मा जी के पास गया, मेरे पास मत आना, तुम मुझे भी। विष्णु जी के पास गया, सबके पास गया, तब नारद जी मिले, शिव की शरण में जाओ। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले रखियो लाज हमारी शरण हमें आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी, आज चंद्रमा की कलाएं छीण हो रही है। अब मरने वाला एक कला बची थी, दूज की। भगवान शंकर ने पकड़ लिया और अपनी जटा में धारण कर लिया। जगत का भटका हुआ चंद्रमा भी, ठुकराया हुआ चंद्रमा भी जब गुरु रूपी शिव की शरण में जाता है तो चंद्रशेखर के नाम से पूजा जाता है। भगवान उसे अपने मस्तक में, जिसे लोग पांव में नहीं छीनने दे रहे थे, तो कोरोना का मरीज है, दूर भाग, पांव नहीं पकड़ने दे रहे थे, भगवान ने सिर में बिठा दिया कि मेरा शिष्य है, गुरु की शरण में आया है, तेरी ये दूज की कला लोप नहीं होगी, वरदान देता हूं। इसलिए 27 दिन में चंद्रमा पहले घटता है कृष्ण पक्ष में, फिर बढ़ता है, और घटते घटते दूज के बाद फिर बढ़ने लगता है। अष्टमी तक चंद्रमा कृष्ण पक्ष में शून्य की ओर जाने लगता है, और फिर अष्टमी से फिर बढ़ना चालू होता है। पूर्णिमा में पूर्ण कला होता है, पूर्ण विदम पूर्ण मता पूर्णार्थम पूर्ण मुदच्यते। आज चंद्रमा पर भगवान की कृपा हुई और चंद्रमा को क्षय यानी टीबी के रोग से बचाने, चंद्रमा की एक कला को धारण करने से भगवान कहलाए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। इसलिए सोमनाथ के दर्शन करने से चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन को जाता। समुद्र में के जल को चंद्रमा अमावस और पूर्णिमा में इतना उठा देता है जल को, तो हमारे शरीर में 70% जल है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा उससे ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो होगा, चिड़चिड़ाएगा, टीबी होगी, खांसी होगी, शीत होगी। इसलिए इससे मुक्ति के लिए उनकी माताएं पूर्णिमा का व्रत रखती है। पूर्णिमा के दिन एक तांबे के पात्र में मालपुए बनाकर शहद मिलाकर चंद्रमा को चढ़ाती, शिवलिंग में दूध चढ़ाती है, ओम चंद्रशेखराय नमः सोमनाथाय नमः, तो बालक की शीत दूर आए चंद्रमा कहना था। अब भौएं क्या है? मां नर्मदा की कोरल, इसे नर्मदा की काशी कहते हैं। शिवजी ने स्वयं यहाँ तीर्थों की रचना हेतु भगवती दुर्गा की स्थापना की। उस काशी में दुर्गा स्थापित है, काशी में मां दुर्गा का स्थान है, और यहाँ पर स्वयं शिवजी ने इस काशी में भी दुर्गा की स्थापना की। बोलो दुर्गा मैया की जय। लाल की लाली लसी जित देखो जित लाल, अरे लाल लसी जब लाल ने मैं भी हो गई कि लोचन लाल लाल लहराए चुनरिया 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 लाल लाल लहराए लोचन लाल लाल लहराए लोचन लाल चुनरिया 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 लाल लाल लहराए लोचन लाल 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 ही जगह लाल ही चोली लाल अधरों की लाली लाल ही जगह लाल ही चोली कैसी माँ लाल ही लहंगा लाल ही चोली
लाल लाल फूलों की माला ज्वाला गले में डाली लाडली बिटिया लाल लगाई लाडली बिटिया लाल लगाई लोचन लाल लाल लहरा चुनरिया 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 लाल लाल लहराए लोचन लाल लाल लहराए लोचन लाल लाल लहराए आगे पहुंचते हैं मस्तक की ओर। मस्तक ललाट भरूच रघुकच्छ। भरूच में जाकर मां नर्मदा देखो, मां नर्मदा कैसी दिखती है जब परिक्रमा में जाते हैं कि एक आदिवासी कन्या लटे हुए बाल से कैसे छोटी छोटी लकड़ाने वाली गीले वस्त्र पहनकर वहीं घूमती रहती है। मांडवगढ़ के आसपास कई बार देखा है। आपके बीच में आकर बैठकर खा जाएगी, आप उसे सोचोगे कि ये कोई भिखारी तो नहीं है, जटा जूट में ऐसी लटे बाल वाली, पीले से बाल हो गए हैं बगैर तेल से। और ऐसे ही भरूच में जहां सिर है वहां से जटाएं हैं फैल गई, इसलिए भरूच से मां के मस्तक से हजारों धाराएं हो गई छोटी छोटी सांप के समान। यह मां का मस्तक। यहाँ 46 तीर्थ, क्षेत्रपाल तीर्थ भैरव, काशी में भैरव, काशी का पुराधिनाथ काल भैरव, देव तीर्थ आगे से जो जल देते हैं अपने हाथ में भी पूरे तीर्थ है ये देव तीर्थ। पितृ तीर्थ अंगूठा वो भी वही है, क्योंकि वहां पर रघु जी ने अपने हाथों से आचरण किया। देवताओं को ऐसे जल देते हैं, पितरों को ऐसे देते हैं प्रजापति ऋषियों। अश्वनी तीर्थ, अश्वनी कुमारों ने वहीं पर प्रभास तीर्थ जहां श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, आज भी वहां पर भालका तीर्थ है जिस भाले से उनकी दुर्गत को अंतिम भगवान को पहले चले गए वैकुंठ। भील में पिछले जन्म के बाली ने तो भगवान के मरे शरीर को मारा। परमेश्वर की कभी नाश नहीं होता, इसलिए भगवान तो कब के गोलोक में गए। यह भृगु ऋषि ने यहाँ तपस्या की है, इसलिए भृगु कच्छ से इसका नाम पड़ा भरूच। मानव शरीर में मस्तिष्क को क्या कहा गया है? ब्रह्म स्थान। इसलिए अंतिम समय में कपाल क्रिया होती है तो ये खोला जाता है 10वां दरवाजा। 9 दरवाजे हैं पर ये 10वां दरवाजा, इसको आपातकालीन गेट कहते हैं। जैसे ट्रेन में आग लग जाती है तो कांच की खिड़की हमेशा नहीं तोड़ी जाती। ये आपातकालीन गेट, यहाँ से जिसके प्राण निकलते हैं वो ब्रह्मलोक को जाता है। इसलिए मेरे फलाने के प्राण ब्रह्मलोक से नाश के कपाल किया में सिर खोला जाता है। आज ब्रह्म स्थान में मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाली है जहां पर पिंडदान करने से पिता वैकुंठ जाते हैं, इसलिए ब्रह्म मुक्ति स्थान, इसलिए इस स्थान को मुक्तिदायक है। यही मस्तक को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के बगैर मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए 84 लाख योनि में मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है, वैकुंठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपको भगवान ने दिया है उन 84 लाख योनि में किसी को नहीं दिया। धी यानी बुद्धि, धियो यो न प्रचोदया। आप अपनी बुद्धि के द्वारा कथा कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि के द्वारा जन सेवा कर सकते हो। 84 लाख योनि में ये मनुष्य ही कमाता है, कोई नहीं कमाते। फिर भी वो भगवान उनका पेट भर देता, पर इस मनुष्य का कभी पेट भरता ही नहीं, क्योंकि मैं जो करता हूँ। कुत्ते के बच्चे को जन्म से लेकर 5 साल कमरे में बंद रखो और आई नर्मदा में फेंक दो, वो तैयार करा जाएगा। भैंस का पड़ा तैयार करा जाएगा, पर इस मनुष्य को जिंदगी भर सिखाओ पर ये बह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तैयार है और वो बेचारे परमेश्वर के अधीन है। मैं सब रात्रि सूक्त में लिखा है, देवी सप्तशती में निद्रा देवी की स्तुति है। या निद्रा कि जो देवी देखो पेड़ के वृक्ष के डाल में बैठे पक्षी को भी नींद में गिरने नहीं देती, जबकि वो तो उसकी स्तुति भी नहीं चाहिए, फिर भी उसको नहीं गिरने देती, उनका भी चिंतन करती है। तो फिर तो आप उसके पुत्र हो, असमय भक्त हो, भला वो आपको कैसे गिरने देते? पर जब हम उसको माने तब तो हम तो कहते कि हम ये करते। इसीलिए
बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती, इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए भरूच में मस्तक में तप करना। परमेश्वर को पाना है तो भृगु वृक्ष में तप करना। 10वां अंग है रत्न सागर, रत्नों का सागर। हम जो नर्मदा सत्यनारायण कथा में कहते हैं, एक बार रत्न सागर नाम के नगर में एक साधु बणिक रहता था। वो रत्न सागर कौन सा है? इसी नर्मदा के पास रत्न सागर, रत्नों का सागर कौन से नगर है? नर्मदा के पार सूरत। सूरत आज भी रत्नों की नगरी है। हीरा जवाहरात आदि तलाशे जाते हैं, जो गया होगा। हमने तो सूरत नहीं देखी, आप जानते होंगे कि सूरत आज भी रत्नों की नगरी है। वहीं पर राजा चंद्रकेतु के नगर में बड़ी चोरी के अपराध में फंस गए। इसलिए हर कथा के अध्याय में कहते सत्यनारायण में रेवा खंड, क्योंकि सत्यनारायण कथा में आप आखिरी में सुनोगे कि किसी नर्मदा के तट पर राजा मूर्धच हुए, बणिक कहाँ का था, साधु बनिया कहाँ का था, सत्यानंद नाम का ब्राह्मण कहाँ का था। ये सभी नर्मदा के तट में, भद्रशिला नदी कौन थी। यहाँ रत्न सागर में माँ अपने पति सागर में समाहित हो गई। दुनिया में किसी को भजो, सभी नदी नाले एक दिन समुद्र में ही मिलेंगे। इसलिए चाहे तप के द्वारा भजो, चाहे दान के द्वारा भजो, चाहे ज्ञान के द्वारा भजो, चाहे ज्ञान के द्वारा भजो, चाहे स्नान के द्वारा भजो, पर भजो, ये सभी वहीं जाकर मिलेंगे। यहाँ मां नर्मदा की धाराएं हजारों हो गई, छोटी छोटी लहर जैसे जैसे जटाएं अपनी शिखा और जटा से मां पूरे 10 दिशाओं को आच्छादित करते हैं। इसे मां की शिखा कहते हैं। चित्त रूपणी महामाये सर्वशक्ति समन्विते तिष्ठाम देवी शिखा मध्य तेजो ब्रह्मज्ञे। सबसे कमजोर स्थान होता ब्रह्म स्थान। बालक को जब जन्म लेता है तो इतना कमजोर होता है कि दबा दो तो इतना कमजोर है स्थान, ब्रह्म स्थान। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण लोग शिखा बांधते थे, जोड़। यहाँ से ही परमेश्वर की ऐसे शिखा बांधकर जप करते हैं, सिखाया। चित्त रूपणी महामाया 3 प्रकार की नाड़ी होती है, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना यानी जब आप सांस ले रहे हो, अगर दाहिनी ओर का स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर, बाईं ओर का चल रहा है तो चंद्र स्वर, और बीच का दोनों एक बराबर चल रहा है तो सुषुम्ना, भेद ना हो। तो ये सुषुम्ना नाड़ी कब जागृत होती है? जब गुरु दीक्षा होती है। पूर्व जन्म के पुण्य आपके रुके हुए बगैर गुरु दीक्षा के, अब इस जन्म का पार है और ये लॉक होता जा रहा है आपका कर्म। और जिस दिन गुरु दीक्षा होती है, सुषुम्ना वाली नाड़ी जागृत हो जाती है, आपका वो लॉक खुल जाता है, फिर आपको प्राप्त होने लगता है। इसलिए गुरु बिन भवति तरह न तिष्ठाम देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष एंटीना है सीधे भगवान से। देखो अकेले चाणक्य ब्राह्मण ने कहां तक था नंद वंश का राज्य, यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ श्रीलंका, मलेशिया, ये पूरे भारतीय प्रायद्वीप में थे। और अकेला ब्राह्मण जिसको कोई सहारा नहीं दे रहा था, एक बार चाणक्य नंद के धाम गया बिहार में मगध, तो उसके कुबड़े शरीर को देखकर नंद हंस गया। चाणक्य ने कहा कि देख ब्राह्मण की अग्नि से तो डरता नहीं है, क्या मैं तेरे वंश का जब तक नाश तक कर दूं तब तक ये शिखा को नहीं बांधूंगा। तो उस राजा को बड़ा अहंकार था कि ठीक है, देखता हूं कि तू कैसे मेरा नाश करता है, तुझे 5 वर्ष का समय देता हूं। और पूरे राज्य में 7 द्वीप में ऐलान कर दिया था कि जो भी चाणक्य को उसका शराब देगा उसको जीवित नहीं रखेगा, कोई उससे ना अपना। जंगल में चला गया, घोर जंगल में तप करता है, उसके मन में बदले के भाव थे। वो शिखा को देखकर एक ब्राह्मण की शिखा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, वो उसका तेज है नहीं, चला जा रहा कैसे अपने अपमान का बदला लूं गायत्री के द्वारा। तो देखता है कि एक छोटा सा बालक एक टीले में बैठा है, राजा मंत्री का खेल खेल रहा है, तो उसके साथ बहुत सारे बालक हैं और वो सारी राजा की तरह पूरे प्रश्नों को सुलझाते हैं। तो चाणक्य समझ गया कि ये राजा की बोल है, एक भील वाला मौर्य जाति मोरा है, जो चित्रकूट के आसपास होती है मौर्य, इसमें भील के गुण।
इसमें राजक गुण है। उस बालक को ले आया अपने पास और चोरी छुपे उसके ऊपर कभी आक्रमण कराता, कभी किसी को धक्का दिलवा देता, पर वो बालक हर विपदाओं से बच जाता। और एक दिन उसको भारत का सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य। एक ब्राह्मण ने देखा और उसी ने पूरे नंद वंश का विनाश कर दिया। रत्न सागर में मां नर्मदा समाहित हो गई। इसी रेवा संगम में परशुराम जी ने यज्ञ किया था और इतने शक्तिशाली हुए। इस प्रकार हमने मां के 10 अंगों का वर्णन किया। तो आइए अब हम दर्शन की ओर चलते हैं। मैयन रवता को निर्मल नीरा, 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 चल के नहा लई है, डुबकी लगा लई है, चलो डुबकी लगा लई है, चलो डुबकी लगा लई है, चलो डुबकी लगा लई है। गंगा तो कटवती में गंगा। अब साहब तो यहाँ बैठे पर मन दुकान में लगा है। ये पंडित का आरती करे और हम दुकान को देख लेते। सखी पंडित तो दुबई को भेजते हैं, दुकान जाए खाए जाते हैं। पंडित तो दुबई को भेजते हैं, दुकान जाए खाए जाते हैं। आज नारायण मेरा, आज वो है गाँव को मेरा और यहाँ पर गए जमीरा। आज मंदिर में पूरा लीला है, नारायण खाए जाते हैं। तो हमारे अंदर से कैसे निकली माँ? जैसे वर्षा का पहला पानी घपड़ों से बहता है, एक छोटी सी नाली बनती और धीरे धीरे बिंदु से रेला नाला बनकर, नाला से फिर नदी बनकर समुद्र बन जाता है। ऐसी अमरकंटक में छोटी सी धारा बनकर निकली। बह के आई रेला रेला, बसती मरे बचे विश्व को मान के हम रोक लेंगे, पर्वत बन गए। माँ ने सबको ढकेल दिया। बसती मरे बचे बसती मरे बचे महिमा आइए गंगे में डुबकी लगाए। महिमा मना नहीं है, डुबकी लगा नहीं है, डुबकी लगा नहीं है। संगम में क्या देखने को मिलता है महिला संगम में? नर नारी रोज नहावे, रोज पूजन भजन आरती गावे, पूजन भजन
आज मां के दशों अंगों का दर्शन करके कृतार्थ हुए मार्कंडेय जी पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आपको प्रणाम है। आज आपके कारण से हमने मां की महिमा जाना। तो आप भी जान लो कि मार्कंडेय जी ने कौन सा श्रेष्ठ व्रत धारण किया है कि प्रलय काल में भी उनका पतन नहीं होता। उस राज को आप भी जान लो कि प्रलय में आपका भी पतन न हो। कौन सा श्रेष्ठ व्रत है? यही प्रश्न एक बार सौनकादिक मुनि सूत जी से पूछते हैं कि मनुष्य का परम धर्म क्या है? क्या भगवान की परिक्रमा लगाना परम धर्म है? तो चूहा आदि तो कई बार परिक्रमा लगा लेते हैं, फिर भगवान की वजह से 4 बजे सुबह उठकर परिक्रमा लगाना, तो देखो दुनिया में सबको जगाने वाले मुर्गे को ही काटा जाता है, क्योंकि वो आपको जगा रहा है। जो आपको आपका धर्म बताता है उसी को ही परिणाम भोगना पड़ता है। जो आपको पतन की ओर ले जाए वो आज के युग में राज करे। तो 4 बजे सुबह उठकर जाना धर्म है, या भूखे रहकर शरीर को कष्ट देना धर्म, या फिर उल्टे लटक कर तपस्या करना धर्म, या फिर करोड़ों की संपत्ति को दान कर दो वो धर्म। सौनक जी कहते हैं कि प्रभु पहले ये बताओ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। देखो आरती तो मंदिर में कर रहा है, देखो मंदिर जाता है कि हे प्रभु मेरे लड़के की लाडली लगा दो, तो मेरा ये काम कर दो, और जब देने की बात आएगी तो जेब में सिक्का ही ढूंढेगा। आरती हो रही है, ओम जय शिव ओमकारा, फिर होगा कर्पूर गौरम, तो मन तो वहां चप्पल में लगे प्राण, इन्हें चप्पल को न चुरा लिया, बाहर एक तरफ झांकता भी जा रहा है, यहां भी देख लिया। अब आरती हो रही है, त्वमेव माता, अब चप्पल क्यों हो गया, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसे से भगवान ने लिया। तो मंदिर में बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं कि शंकर जी बड़े हैं, तो कोई कहते हैं दुर्गा जी बड़े हैं, तो कोई कहते हैं भैरव बड़े हैं, तो कोई कहते हैं फलाने बड़े हैं। कलयुग में तो न जाने कितने देवता पैदा हो, हर जगह देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता किसको पूजें। सूर्य जी कहें देवी ऋषियों आप सब जानते हैं, परंतु किस प्रकार परमेश्वर की कथा सुनने को मिले, इसलिए इस प्रकार के अनजाने जैसे प्रश्न करते हैं। आप कहते हो कि परिक्रमा लगाना पुण्य है, तीर्थ यात्रा जाना पुण्य है, तो कौवा आदि पक्षी भी अमरकंटक को घूमकर आई गए। चील गिद्ध तो कई जगह घुमाते हैं, हंस तो मानसरोवर से आते हैं इंडिया तक, फिर उनको भगवान को नहीं मिलते। भूखे पेट भजन न गोपाला, अगर भूख रहने से भगवान मिलते तो फिर अजगर करे न चाकरी, एक बार अजगर खा लेता तो 6 महीना भोजन नहीं करता। इसीलिए रावण ने लाखों पर भूखे रहकर तपस्या की, परंतु वो भाव नहीं, भाव से भगवान नहीं। क्योंकि सभी देवताओं ने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की, परंतु वो पद नहीं मिला जो केवल गणेश जी को माता पिता की परिक्रमा करने से मिले। प्रथम पूज्य हो गए, क्यों? क्योंकि उनमें जो भाव नहीं था देवताओं में, जो श्री गणेश जी में था। भगवान शिव आकाश तत्व है, चिदाकाश महाकाश वासम भूया, मां गौरी पृथ्वी तंत्र है। शिव और पार्वती माता पिता की परिक्रमा करने से ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। एक कहावत है, घर के देव ललाएं बाहर पथरा पूजन जाए। घर के देवताओं को श्रद्धा नहीं रहती और दूसरी जगह में जय जयकार हो जाए। हमारे पहले देवता है माता पिता, पत्थर की मूर्ति को पूजते हो तो साक्षात भोजन देती है, आपकी रचना करती है, उन्हें पूजने में लज्जा आती है। हम सफलता प्राप्त करते, कार वगैरह लाते हैं तो मैहर में पूजा कराएंगे, वैष्णो देवी में कराएंगे, परंतु गांव की खेर माई कुल देवी को हम धन्यवाद करने दें जो हर समय आपके लिए दुआएं करती है।
गीता में स्वयं प्रभु कहते हैं कि जो अपनों का ना हुआ तो मेरा मुन्मनाम माम भगवतो माम पत्ताजी माम नमन करो। भक्त मेरा कीर्तन करते हुए भक्त का कीर्तन। अतः जो आपके पूर्वज हैं, कुल देवता हैं, आपके गांव की देवी है खेर माई, बूढ़ी माई या आपकी नर्मदा, उनको पूजो, फिर गंगा को भी पूजने जाओ। आज धर्म के नाम पर धर्म गुरु पैदा हो गए। कोई कहता है कि हमारे धर्म में आओ तो परमेश्वर मिलेंगे, कोई कहता है फलाने धर्म में आओ। किसी कोई आपको वैकुंठ नहीं दिला सकता, डॉक्टर दवा दे सकता, जब तक आप खाओगे नहीं, मनन नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर नहीं मिलेगा। जब संसार में आए तो पहले गुरु माता पिता, और संसार से उन माता पिता को ही धर्म मानो, अन्य तो मैं शरीर दिया। मार्कंडेय जी का जन्म हुआ तो माता पिता ने मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी ने अपना लिया, ऐसा क्या करूं कि शिव जी मेरे और निकट आ जाए। तो सज्जनों, यह संसार का कटु सत्य है कि संतान अगर लूली लंगड़ी भी हो तो माता पिता को वो हीरा ही लगती है, उसके लिए सुंदर ही होती है। अतः आज उसने सोचा कि मां को प्रसन्न कर जाए। मार्कंडेय जी जाना कि माता को और शिव जी को प्रसन्न करना है तो उनकी पुत्री को प्रसन्न करना, नर्मदा को। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मार्कंडेय जी ने कौन सा व्रत धारण किया। तो उसका उत्तर यही है कि मार्कंडेय ने यही व्रत रखा कि चाहे प्रलय भी आ जाए अपनी मां को नहीं छोड़ूंगा। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सब तीर्थ है, चरणों में माता प्यार। इस दुनिया में सबसे बढ़कर है तेरा दरबार, इस दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न छूटे, किसी का दरबार न टूटे। मां किसी का इस दुनिया में स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस दुनिया में स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर सदा यूं सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न टूटे, किसी का दरबार न टूटे। मां किसी का
पिता आपके साथ है। माता पिता की डिक्शनरी में अपने पुत्र के लिए कोई भी असंभव शब्द नहीं। दुनिया में हर के भाग्य में माँ बाप नहीं। शायद ऐसा ही प्रश्न हमारे मन में ही है कि देखो, जब स्नान करने से माँ नर्मदा का पुण्य मिल जाता है तो फिर हमें नर्मदा जाने की क्या आवश्यकता है? यही से स्मरण कर लिया करेंगे। तो हवा तो धूप में भी चलती है, परंतु अभी भी हवा चल रही है, पर नौतपा में भी हवा चलती है। फिर एसी में क्यों बैठते हो बाहर धूप में, नौतपा में बैठा रहो? हवा तो एक ही है। इसी प्रकार परमेश्वर सर्वत्र, परंतु आपके घर में भी टीवी में कथा आती है, और यहाँ छोटे से महाराज जिनको आप नारायणगंज जाने के बाद जान रहे हो, जिस नाम के भी कोई पंडित है, परंतु देखो टीवी में बड़े बड़े महाराज कथा कर रहे हैं, पर वहां ज्यादा आनंद आ रहा है कि यहाँ ज्यादा आनंद आ रहा है? हाथ उठाओ, यहाँ ज्यादा किसको आ रहा है? और टीवी में कितनों को ज्यादा आता है? क्यों? क्योंकि वो आपका घर है, और ये किसका घर है? ये परमात्मा का घर है। यहाँ आनंद क्या है? ममतामयी माँ हे जगदम्बे, मेरे घर भी आ जा। करुणामयी माँ हे जगदम्बे, मेरे घर भी आ जा। करुणामयी माँ हे जगदम्बे, हमको दर्द दिखा। तो देखो, मीठा चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, जब तक खाओगे नहीं आनंद नहीं आएगा। कुछ चीजों को खाकर आनंद आता है, देख कर नहीं। जिसको घर में बैठे बैठे आनंद आ रहा है तो वो भंडारे के दिन यहीं से लाइव देख लेंगे भैया। अच्छी अच्छी रसमलाई हम आपको 56 प्रकार के भोग लाइव पे खाएंगे, आप बैठे बैठे खाएंगे मन मन मन। तो मां नर्मदा का मतलब ही है नर्म यानी आनंदता यानी दायिनी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में चलता। माता के अंग अंग में देवता है, दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति विश्वास नहीं है। भक्त का मतलब है कि जो भगवान की परीक्षा न ले, भगवान को परीक्षा ले। अब देखो, एक 80 साल का बूढ़ा अपने नाती के साथ गया मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने। अब वो कहता है कि अरे लाला, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो लाला कहता है दादा, तुझे आंख में मोतिया बिंद है, तो कहां से दिखाई दे? अब आप यहाँ बैठे हो, माँ के दरबार सजा है, माँ सुंदर सी बैठी है, अचानक आपकी आंख में कचरा आ जाए तो आपको दिखाई नहीं दे, धुंधला हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी आंखों के बीच में कपट रूपी एक कचरा आ जाता है, मोतिया बिंदु, जो हमें भगवान से दूर करे। लोभ मोह। भक्त का मतलब है भगवान की परीक्षा देना। बड़े बड़े भक्तों ने परीक्षा दिया, परंतु कभी परीक्षा नहीं दी। हम तो जब रामेश्वरम जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वो वाला पुल कहाँ है जहाँ पत्थर तैर रहे हैं? हमको विश्वास नहीं होता, हम देखने जाते हैं। आज इन चमड़े की आंखों से जब पिता पुत्र को, संसार मनुष्य को नहीं समझ पाता तो भगवान को कैसे समझे? इसके लिए तो हृदय की दृष्टि चाहिए। आज भी मां नर्मदा साक्षात है, वृंदावन में भगवान लीला करते हैं, संतों को दिखते, परंतु हमारे कपट की आंखों से नहीं दिखते, क्योंकि हमारे में वो दिव्य दृष्टि नहीं भगवान ने दी जो संजय को दी, जो मीरा को दी, जो सबरी को दी। देखो, मीरा हमेशा अपने पति को छोड़कर भगवान के नाम का मंगलसूत्र करता है। पूरे राज्य में, राजस्थान में उसके नाम से नाथद्वारा में, चित्तौड़गढ़ में तू होने लगी। कितना बड़ा राजा देखो अपनी घरवाली को नहीं संभाल पाया तो दूसरे के नाम का मंगलसूत्र। बचपन से एक खिलौने बेचने वाला है, उसने भगवान की मुरली मनोहर की सुंदर सी मूर्ति, छोटी सी मीरा बोली ये सुंदर से कौन है? बोले जगतपति। पति कौन होता है? जैसे देखो बेटी, तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम्हारी जिससे शादी होगी वो जगतपति।
वो पति होता है, तो मैं इसी से शादी करूंगी। इसका नाम क्या है दादा? बोला इसका नाम गिरधर। हर समय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नंगे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। बालपन में विवाह हो गया, पति के पास गई। नाना को बड़ा बुरा लगता कि मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है और नाम किसी और का बजती, इसे मार डालना चाहिए। एक सर्प को बुलाया, टोकरी में रखा के, भयंकर सर्प। और जिस टोकरी से मीराबाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले फूल तोड़ने चुनती थी, उसमें सर्प को छुपा दिया। आज मीरा को मारने के लिए काल आया हुआ। सुबह जैसे उसने टोकरी को खोली, काल मीरा के सामने खड़ा हो गया, बंद खड़ा उठाकर। मीरा घबराई। इसके बाद जो फूलों की माला थी, हाथ में फूल थे, वो सर्प से कहती है कि देखो, बचपन में मैंने सुना था कि तुम काली कमली वाले हो। जब घर से निकलते थे स्कूल के लिए तो पहुंच जाते थे किसी गोपी के यहाँ। कभी गोपी का वेश बना लेते थे, कभी ये वेश बना लेते थे, कभी माखन चोर का वेश बना लेते थे। तुम अनेक प्रकार की लीला करते हो। आज मेरे पास इस रूप में आए हो। देखो, मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा नहीं लगता, ऐसे मेरे पास मत आना। परंतु गिरधर, अब आ ही गए हो तो लो, ये माला मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ। झांकी रही भावना कैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। मीराबाई को सर्प में भी ब्रह्म के दर्शन हुए। वो सर्प फूलों की माला बन गई। जब भगवान धनुष तोड़ने गए तो देखो, छोटी छोटी कन्याओं को भगवान पिता के रूप में दिख रहे हैं, विवाह योग कन्या को भगवान पति के रूप में दिख रहे हैं, बूढ़ी माताओं को भगवान मोक्ष के रूप में दिख रहे हैं, और पापियों को भगवान महाकाल के रूप में दिख रहे हैं। आज मीरा को भगवान ब्रह्म के रूप में दिख रहे हैं। आज नर्मदा मैया साक्षात है, परंतु हम चरणों की आंख से देखते हैं। हमें तो वह दिव्य दृष्टि चाहिए जो भगवान ने मीरा को दी। आज कलयुग में जीव स्वयं के लिए नहीं जीता और ना ही समाज के लिए जी रहा, दूसरों के लिए जोड़ रहा, अपने लिए कुछ नहीं जोड़ रहा। जबलपुर जाना है, बंबई जाना है, कई दिन से तैयारी हो रही, जहां से जाकर लौट सकते हो वहां के लिए इतनी तैयारी हो, जहां से जाकर लौट नहीं सकते वहां के लिए कोई तैयारी नहीं। भगवान के नाम से वहां की तैयारी तो करो, वहां के लिए भी तो कुछ डॉलर जोड़ लो। कौन सा? ये जो राम नाम है। मनुष्य जीता है तो केवल पुत्र, पत्नी, परिवार और समाज के लिए, परंतु ये सत्य है कि पुत्र अग्निदान तक, पत्नी संसार, समाज घर के मकान तक और समाज संस्थान तक का काम है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। संतों की दृष्टि में भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। चाही विधि राखे राणा, चाही विधि रही, चाही विधि राखे राणा, चाही विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, चाही विधि राखे राणा, चाही विधि रही, चाही विधि राखे राणा, चाही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाही विधि राखे राम, चाही विधि रही, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रही, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रही, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रही। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए भारभूतेश्वर भगवान की जय।
इसके बाद भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव विश्वास है और पार्वती श्रद्धा, और श्रद्धा विश्वास जब होती है तथा याज्ञाम बिना न पश्यंती, इसके बगैर भगवान की कितना ही पूजा कर लो प्राप्त होने वाले हैं। भारतवर्ष के मध्य में अमरकंटक नाम का पवित्र क्षेत्र है। यह क्षेत्र मेकल पर्वत में स्थित है। विंध्याचल का पुत्र मेकल भी नर्मदा को धारण करने के लिए संसार में प्रकट हुआ। जब भगवान ने सभी पर्वतों को बुलाया, जिसमें विंध्याचल नाम का पर्वत भी था, बोला तुम में से कौन धारण कर सकता? सभी ने सिर नीचे कर लिया। तब बोला मेरा पुत्र मेकल आपका ही रूप है, जिसे पर्यंक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अमरकंटक में ही मां क्यों पैदा हुई? इसका कारण यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल नाम का विष निकला, भगवान ने अपने कंठ में धारण किया, परंतु शांति नहीं मिली, तो भगवान ने इसी स्थान पर तपस्या की। विष की अग्नि से महादेव के कंठ से पसीने की बूंद प्रकट हुई और इस धरा पर इस बूंद को ही नर्मदा कहा। बोलिए नर्मदा मैया की। अमरनाथ के कंठ से होने के कारण से मां का नाम अमरकंटक वासिनी है। प्रलय काल में जब हिमालय सुमेरु सभी नष्ट हो गए, परंतु उस समय भी मार्कंडेय जी ने अमरकंटक पर्वत को अमर देखा। अमरकंटक शैले साक्षात शिव एवं स्वयं शिव जी का स्वरूप है। माता गौरी, श्री गणेश, कार्तिकेय, सभी नंदी, भृंगी, श्रृंगी के साथ यहाँ देवता विराजमान है। शीश गंगे अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। शीश गंगे पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी नंदी रत्न करते नंदी नंदी रत्न करते बोलो नमः शिवाय। अमरकंटक की महिमा बताते हुए मार्कंडेय जी ने कहा कि अमरकंटक पर्वत पर ओंकारेश्वर पर्वत शिवलिंग है। जो प्राणी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति, माघ, बैसाख, अगहन आदि पवित्र पर्वों में इन पर्वतों को शिव, पार्वती, गणेश का स्वरूप जानकर सुबुध के धागे से परिक्रमा करता है। ये अमरकंटक पर्वत आपके सामने बना और आज हम आपको इसी कार्तिक महीने में आज एकादशी के दिन आपको अमरकंटक शिव परिक्रमा का फल देंगे। तो जाते जाते आप लोग गोवर्धन भगवान की तरह इनका परिक्रमा करेंगे, मन में ध्यान करेंगे। यानी कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि न सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जो स्त्री ऐसा करती है वह सौभाग्यवती और पुत्रवती होती है, और जिसका स्वभाव संसार में नहीं है वह उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसके कुल को अजर अमर करता है, इसलिए इसका नाम है अमरकंटक। जीवन के कंटक को निष्कंटक करता है। जो अमरकंटक में शरीर त्यागता है, जिसका अंतिम संस्कार यहाँ होता है, वह मरकर ईश्वर के जाता है, उत्तम गति को प्राप्त है। अमरकंटक में किया गया एक जब दान, पुण्य, हवन, करोड़ों गुना फल प्रदान करता। अमरकंटक से पश्चिम की ओर, कहां की ओर? शहडोल रोड की ओर चले जाता है। मां के 4 भुजा, देखो झारखंड के स्थान तुम्हारा 2 धारा के पास, जहां शिव शंकर करे तपस्या उच्च शिखर कैलाश। मैया अमरकंटक वाली तू भोली वाली, 4 भुजा वाली तू भोली वाली। तो 4 भुजा, एक हाथ में क्या ली है? खप्पर ली है, ज्वाला यानी ज्वालेश्वर। दूसरी है कर गंगा कपिल धारा, पर्पल करती है।
एक जगह मुक्ति देती नर्मदा को, एक जगह ज्ञान देती है तप स्त्री, जहां पर मार्कंडेय जी ने भृगु ऋषि ने तप किया, भृगु कमंडल अमरकंटक में दिया गया। एक जप दान पुण्य हवन करोड़ों गुना हो जाते हैं। घर में एक साल जपोगे सिद्ध नहीं होगा, परंतु अमरकंटक में आपने कुछ साल पहले सुना होगा, 2 साल पहले की बात है, जब ये लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी की हालत बड़ी पटरी थी। तो आपको मालूम होगा कि मोदी जी कहाँ गए थे, केदारनाथ, और वहां जाकर 1 घंटे उस गुफा में घुसकर तपस्या किए थे। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। किसको किसको याद है कि मोदी जी वहां कर तपस्या किए थे, बताइए, आप बताइए। या नहीं मालूम होगा तो सर्च कर लीजिए। तो मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया कि देखो, जो संतों का सत्संग करता है वही उच्च पद को प्राप्त होता है। उस समय शास्त्रों में लिखा है कि बद्रीनाथ ब्रह्मगिरी पर्वत में 1 दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष का पुण्य मिलता है। एक बार इंदिरा गांधी भी उस स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए जेल होते होते फिर उनकी सरकार वापिस आई। ये उस भूमि का प्रभाव है। तो वहां पर उन्होंने तप करके अपने पुण्य को बढ़ा लिया और दुनिया हंसती रही। और देखो आज दुनिया में टंका बजा, केवल इसलिए मोदी जी ने जितना नर्मदा तट को दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने जितना नर्मदा तट को दिया उतना किसी ने नहीं दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मंडलाए थे तो करोड़ों रुपए नर्मदा तट के नाम से दिए थे, जहां पर कोई नहीं आता था, लोग रात को डरते थे। आज वहां की महिमा ऐसी हो रही है, आरतियां हो रही है। और आज उनके बाद गांव-गांव सड़क से जोड़ रहा है, नर्मदा से जोड़ रहा है। नर्मदा के किनारे किनारे झुड़की व्यवहारी होकर ऐसी रोड बन रही है। कुछ दिन में देखो, आज शरीर और हृदय मिल जाएगा। नारायण कहां से मिलेंगे? उस पार पद्मी, पुराना पद्मी वो है, आपको यहाँ स्थापित है। पद्मी यानी पद्मावती माँ लक्ष्मी नारायण से मिलेंगी जब पुल बनेगा यहाँ से। वो दिन जब आएगा, देखो पर आएगा जब हृदय देखो। आज जो भी अमरकंटक के सूद से लेकर परिक्रमा करता घूमता, जैसे वट सावित्री जी करता, इसलिए आज एकादशी का पुण्य है। अमरकंटक में किया गया तब करोड़ों गुना बन जाता है। ज्वालेश्वर नाम का एक कुंड है, ज्वाला नदी निकली, नर्मदा जी की सखी।